हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया है सीजीएल के एग्ज़ाम में। अगले महीने से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट के इन दिनों में मैंने क्या किया था जिससे मैं कॉन्फिडेंट हो गया था काफ़ी और मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिली। वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और काफ़ी लोग जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह में, तो मैं डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉक्स की, क्योंकि अभी के टाइम में मॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब तो आपको दिन में कम से कम 2 मॉक्स तो लगाने ही चाहिए। 2 मॉक्स कौन से? एक पीवाईक्यू और एक जिस भी आपने टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जैसे मेरे पास टेस्ट बुक का था और मैं ओली बोर्ड के भी मॉक्स लगाता था। तो पीवाईक्यू और दूसरा फुल टेस्ट, जो भी उस टेस्ट सीरीज के फुल टेस्ट होंगे। इससे क्या होगा, ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे पड़ते हैं तो इनको करने से आपको पेपर को टैकल करना आएगा। पीवाईक्यू में वो पीवाईक्यू सबसे पहले लगाने हैं जो डिफिकल्ट शिफ्ट वाले हैं। तो यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे को वीडियोस मिल जाएंगे कि किस शिफ्ट का कितना एवरेज स्कोर रहा। तो जिस शिफ्ट का सबसे कम एवरेज स्कोर हो वो मतलब मुश्किल शिफ्ट है, तो उस शिफ्ट का आपको पेपर सबसे पहले करना है। तो उन पेपर्स को अटेम्प्ट करो ताकि आपको जो मुश्किल पेपर आता है उसका पैटर्न समझ में आए और आपको पेपर को टैकल करना है। ऐसा ना हो कि आप पहले आसान आसान पीवाई को लगा रहे हो और पेपर में आ जाए आपका मुश्किल वाला, तो आप उसको टैकल नहीं कर पाए, आपका माइंडसेट वैसा नहीं होगा। तो इसलिए आपको हार्ड शिफ्ट को टैकल करना पहले से ही आना चाहिए। तो आप 2 मॉक्स लगाइए, पीवाईक्यू और फुल टेस्ट। और और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। तो हर वीक सैटरडे को ओली बोर्ड का लाइव मॉक आ जाता है। तो आप वो लाइव मॉक ज़रूर लगाओ। और जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, यूट्यूब पे जाओ और उनकी लाइव मॉक्स का सॉल्यूशन भी देखो। तो ओली बोर्ड का लाइव मॉक देने के लिए आप उनकी साइट पे जाओ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लॉगिन कर लो, साइन अप या फिर साइन अप कर लो। और तो लॉगिन करने के बाद आप टेस्ट में जाओ, सीजीएल टियर 1। और उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे जो कि आज सैटरडे को आ गया है। तो आप उसको जाके अटेम्प्ट करो और फिर अगले दिन इसका सॉल्यूशन आ जाता है जिससे आप इसको एनालाइज कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस दूसरों से कंपेयर कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन टिप्स की जो आपको इन लास्ट के 30 डेज में फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है रिवीजन की, कि हम अब रिवीजन कैसे करें हर चीज़ की, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है और इतना सब होता है रिवाइज करने के लिए। जितने भी मोस्टली लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उनमें से मोस्टली का डाउट या फिर प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड ही रहती है। तो सभी का डाउट ये रहता है कि मैथ्स को हम अब कैसे टैकल करें, लास्ट के दिनों में क्या पढ़ें क्या करें। आपकी अगर अभी तैयारी हो चुकी है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मैंने मेंस के टाइम पे की थी, कि मैंने जो सभी फॉर्मूलाज थे मैथ्स के उसको मैंने वाइट पेजेस पे लिख लिया था। सभी को खुद अपने हाथ से लिख लिया था। तो लिखते लिखते भी मुझे वो याद हो गए थे। और फिर मतलब ऐसे रिवीजन के लिए मैंने कि छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने सभी फॉर्मूलाज को लिख लिया ताकि मैं उनको 2-3 बार जितनी बार हो मैं उनको पढूं और मुझे वो फॉर्मूलाज याद हो जाएं। दूसरी चीज़, जैसे मेरे पास कंसेप्ट किंग थी। तो कंसेप्ट किंग में ऐसा है कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दे रखा है। जैसे हर चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक टाइप उन्होंने पहले समझा रखा है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो मैंने उन सभी एग्जाम्पल्स को एक एक बार कर लिया था। और कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। तो यार इसका कोई ऐसे मैजिक ट्रिक नहीं होती कि आप कैलकुलेशन को फास्ट करें। और अगर आप कोई ट्रिक सीख भी लोगे कैलकुलेशन तेज करने की, तो आप वो एग्जाम में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन को सिंपल रखो। सिंपल चीज़ ये है कि आप कैलकुलेशन में हड़बड़ाओ मत। मेन चीज़ ये होती है, अगर आप एक कैलकुलेशन को करते करते हड़बड़ा जाओगे तो वो उसमें टाइम लगाओगे ही। ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अगर कैलकुलेशन स्पीड तेज करनी है तो आप कोई भी रैंडम मल्टीप्लिकेशन लिखिए, जैसे 3 6 3 5
7 5 7 ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई करिए, तेज तेज इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए और फिर इसको आंसर चेक करिए। या फिर एक टाइम लिमिट रख लीजिए जैसे 10 मिनट की, और बड़े क्वेश्चन उनमें सोल्व करने की कोशिश करिए। तो ऐसे खुद ही प्रैक्टिस करने से ये सब आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज होगी। कोई ट्रिक अगर आप लगाओगे, और अभी वैसे भी लास्ट के दिन है, तो अभी कोई ट्रिक लगानी अ, ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि नई नई चीज सीखी हुई आप मेन मतलब ऐसे मेन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीज आप अभी फॉलो करते आ रहे हो उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो अब रिवीजन के लिए आप और क्या कर सकते हो, अगर आपका अभी भी कोई टॉपिक रहता है, कोई चैप्टर रहता है, तो यूट्यूब पर जाओ और उस चैप्टर की वन शॉट वीडियोस देखो। अब आपको लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वन शॉट वीडियो देखो, उसके क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करो, या फिर आप क्वेश्चंस की भी वीडियो देखो। आपके दिमाग में जितने टाइप हो सके उतने टाइप उसके चले जाएं, उस जो टॉपिक आपका रहता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप बिल्कुल उसको थोरोली करो। अभी आप यही कर सकते हो, वन शॉट करो और उसकी प्रैक्टिस करो। और एक बात, अगर आप मैथ्स से शुरुआत में ही करने से पहले ही डर जाओगे, आपके मन में डर बैठा हुआ है मैथ्स का, ऐसे आप किसी चीज का पहले ही डर बैठा लोगे तो आपको नर्वसनेस हो जाएगी, फियर हो जाएगा उस चीज का, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे उस चीज के लिए। तो सबसे पहले तो उस डर को खत्म करो। आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, इसलिए आपका मैथ्स कई बार छूट जाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना भी जरूरी है इसके लिए। मैथ्स इतना कुछ ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। चाहे आप कितने भी खराब हो मैथ्स में, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे आप उतने अच्छे हो जाओगे। तो काफी लोग जैसे पूछ रहे थे कि उनका मैथ्स का पोर्शन मॉक्स में छूट जाता है क्योंकि आपको पेपर को टैकल करना नहीं आ रहा है। आप क्या करते हो कि एक कोई भी पोर्शन जिसमें आप अटक जाते हो तो आप उसमें अटक ही जाते हो। सबसे बेस्ट वे ये होता है पेपर करने का, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, कि अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, और आपने क्वेश्चन को पढ़ने में 10 सेकंड लगाए, और आपको अगर उस क्वेश्चन पे डाउट है, आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन को तब के लिए छोड़ दो, कि आप बाद में उस क्वेश्चन को देख लोगे। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको बिल्कुल श्योरिटी है आप कर लोगे। तो 10 सेकंड लगाने, क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ रहा है, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करो जिनको आप अनुभव में कर सकते हो। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप पूरे पेपर से गो थ्रू कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप एक ही सेक्शन में ज्यादा अटके रह जाते हो क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन अटका हुआ है, आप उसी पे टाइम लगा रहे हो, तो आपके क्या पता आसान क्वेश्चंस के लिए टाइम ना बचे। तो होना ये चाहिए कि आप एक बार तो कम से कम सभी आसान क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो पूरे पेपर में। उससे आपके जो इजी क्वेश्चंस के मार्क्स है कम से कम वो नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरी इंग्लिश ग्रामर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो कैब भी मेरी नॉर्मली ठीक थी, लेकिन वो कैब तो मैं पढ़ता ही था। तो लास्ट के दिनों में मैंने सिर्फ इतना किया था कि जो जो ब्लैक बुक से मैंने वो कैब कर रखी थी, जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सर्कल कर लेता था और फिर उसको अगले दिन उन सर्कल वालों को पढ़ता था, और जो उन उसमें से नहीं आते थे तो फिर उन पे स्टार मार्क कर लेता था। तो लास्ट के दिनों में मैंने सबसे पहले तो इन्हीं को रिवाइज किया, जो स्टार वाले थे ना, जो मतलब दूसरी तीसरी बार पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं थे, तो मैंने मार्क कर रखा था उनको। तो मैंने सिर्फ उनको अच्छी तरीके से दोबारा रिवाइज किया। टाइम कम होता है तो आप एक बार पहले इनको रिवाइज करो जो मुश्किल है, फिर आप सभी को जल्दी जल्दी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर आपको घंटे लगाने हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, नहीं। जल्दी जल्दी गो थ्रू करो, आपको गो थ्रू करना होता है रिवीजन में। याद करने का तो अब टाइम काफी कम है, आप रिवीजन शुरू करो। अगर आप नई चीजें याद करते रहोगे तो पिछली चीजें भूल जाओगे। जितने आपने एडियम्स पढ़े हैं, जितने आपने एंटो साइनो, जितने भी आपने पढ़े हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहले उनको रिवाइज कर लो ताकि आपके कम से कम उनमें तो गलती ना हो। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का आप ये कर सकते हो, सेक्शनल अगर आप लगा रहे हो या फिर कहीं से भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उनके रूल्स, जो जो भी डिफरेंट रूल आए उसको लिख लो। या फिर जो कभी आपने पहले डिफिकल्ट रूल्स पढ़े हों उनको दोबारा रिवाइज करो। कई रूल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टिपिकल से होते हैं, उनको बार बार रिवाइज करने पे याद रख सकते हैं हम।
ये सब अब ये रिवीजन, लेकिन ग्रामर की अगर आपकी नॉर्मली ठीक है ग्रामर, तो वो मॉक से भी हो जाएगी रिवीजन। ऐसा कोई आपको अलग टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करोगे या फिर सेक्शनल जो देते हो उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, तो आपकी इंग्लिश की ग्रामर की रिवीजन होती रहेगी। अगर आप ये भी अगर नहीं हो पाए, तो आप ग्रामर की मैराथन्स देख लो। मैराथन्स या फिर जो वन शॉट वीडियोस होती है ना ग्रामर की, कोई भी टीचर जो भी आपको अच्छा लगता है वो मैराथन्स वगैरह वन शॉट वगैरह डाल रहा होगा, तो उनकी मैराथन्स देखो उनसे, क्योंकि कम टाइम में आपके ज़्यादा रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की रिवीजन करने का, कि उनकी वन शॉट वीडियोस को उठाओ, अच्छे टीचर की वन शॉट वीडियोस उठाओ और उनको देखो। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो अभी तक आपकी स्ट्रांग हो गई होगी, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग अभी तक वीक है, तो आपने रीजनिंग पे बिल्कुल काम नहीं किया है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती नहीं है, और कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बस बात ये होती है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, कितना टाइम आप रीजनिंग को सोल्व करने में लगा रहे हो, उस पे आपका पूरा पेपर डिपेंड कर जाता है। तो यही चीज़ है कि आपकी रीजनिंग में स्पीड मैटर करती है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन सबका अटक जाता है, कभी कभी नहीं अटकता। तो इसकी टाइमिंग बढ़ाने का तरीका यही है कि आप मॉक्स लगाओ, सेक्शनल लगाओ, और जितनी फास्ट हो सके बिना डबल गैस किए स्पीड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तभी आपकी रीजनिंग की स्पीड बढ़ेगी। रीजनिंग की स्पीड पे सब कुछ डिपेंड करता है, तो आपको इस पे ध्यान जरूर देना है। मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी मैंने ऐसे ही बताया कि कम टाइम में कैसे हम रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके की। तो इसमें सिर्फ आप ये कर सकते हो कि अभी आपका लास्ट टाइम है, तो आप रिवीजन पे जाइए। परमार सर की एफआरबीज देख सकते हो आप। परमार सर की एफआरबीज को, जो फ्री रिवीजन बैच है, उसको एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम और आप देख सकते हो वीडियोस, तो आप इनको ज़रूर देख लो, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाता है। उसके अलावा आप कोई भी पीवाई की बुक उठाओ, जैसे मेरे पास पिनेकल की पीवाई की बुक थी। जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं आप उतने क्वेश्चंस को पढ़ो, उनकी डिटेल्स पढ़ो, जितना पोर्शन हो सकता है आप उतना कवर कर लो। मेन मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो कम से कम कवर करो। आप पीवाई की बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये थी सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए। तो अब हम बात करते हैं मेन चीज, जो कॉन्फिडेंस की मैंने बात की थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि प्री में, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन की थी, मैंने कभी कोई एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया था, तो मेरे अंदर डर था, मैं थोड़ा नर्वस भी था कि कैसे क्या एग्जाम होता है, कैसे देना होता है। तो मैं ऐसे ही ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा कर रहा था। और मैं जब एग्जाम देने बैठा तो मुझे कंप्यूटर ऐसा मिल गया जो काफ़ी लैग कर रहा था, बहुत लैग कर रहा था कंप्यूटर। जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो थे मैंने ठीक ठाक जैसे भी करने थे मैंने जीके में कर दिए। पहले मैंने जीके की, तो फिर उसके बाद इंग्लिश, ठीक है इंग्लिश हो गई। लेकिन जैसे ही मैं रीजनिंग में आया, तो रीजनिंग में मेरे आते ही दो तीन क्वेश्चंस अटक गए, लगातार दो तीन क्वेश्चंस अटक गए, और उसकी वजह से मैं इतना हड़बड़ा गया, मैं उस पेपर को टैकल ही नहीं कर पाया। उसके वो माइंडसेट मेरा गलत था। तो कॉन्फिडेंस का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। लेकिन मेंस में मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया था, क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी कर ली थी। और जैसी भी तैयारी थी, मैं मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट था कि मैं कर लूंगा। तो उस दिन मेरे को ऐसा था कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैं वो कर लूंगा। तो उस माइंडसेट के साथ मैं गया। तो मैंने हर क्वेश्चंस को जितना भी अच्छे तरीके से हुआ मैंने अटेम्प्ट किया। तो मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था। पेपर वाले दिन अपने माइंड को बिल्कुल एक जगह पे रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। चाहे कुछ आ जाए, मैं कर दूंगा, ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।